अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा हरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मासा जय श्री कृष्ण मासा। जय श्री कृष्ण बेटा, जीते रहो। बेटा बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, रहा नहीं गया तो सोचा कि जाकर देख आऊं कि कैसा है मेरा भांजा। मैं ठीक हूँ। जितेन बेटा, मैं दरअसल मुझे एक काम था तुमसे, करोगे? बोलिए ना मासा। आओ बैठो। जितेन, मैं ये पैसे लाया हूं और मैं जानता हूँ मुझसे क्या चाहते। ठहरिए। राजा की जान तोते में होती है और डीएम की जान इस वक्त जिस हीरे में है वो हीरा माधव सोलंकी के पास है, जिसे पाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धर्मराज मायावंशी का बेटा हितेन उन हीरो को पाने में मेरी मदद करेगा। इसी के लिए आया है ना आप, पर ये मैं आपको नहीं दूंगा। सौरभ नाना जी ठीक कहते हैं कि व्यापार में आप मिस्टर मायावंशी को कभी पीछे नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा मैम, पर ना ही आपको हीरे की परख है और ना ही उसकी सही कीमत आंकने की कला है। ऐसी 100 बैग भी रुपये से भरकर लाओगे ना, वो कीमत भी कम पड़ेगी इस हीरे की। ये है अनमोल हीरा माधव सोलंकी। इनका मेरे पिता से, धर्मराज मायावंशी से, धर्मपुर के मालिक से जो रिश्ता है ना मासा, वो आपके और मेरे रिश्ते से कई ऊंचे पायदान पे है। अरे 31 साल काम किया है मिस्टर मायावंशी के कारखाने में। क्या कीमत देंगे इनके काम की? उस विश्वास की क्या कीमत देंगे जो मिस्टर मायावंशी ने इन हालातों में भी इन पर किया है? अब तक तो इतने दिन भी नहीं आए मेरी जिंदगी में जितने हीरे ये मिस्टर मायावंशी के लिए तराश चुके हैं। उतनी बार तो मेरे पिता ने मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा जितनी बार पूरे विश्वास के साथ माधव सोलंकी के हाथ में हीरे रखे। उस वफादारी, उस विश्वास की इतनी ही कीमत लगाई अपने मां से। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, उन 100 हीरो का ऑर्डर पूरा करना और उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, क्योंकि ये भी मेरी सजा का एक अंग है। और अब आपके और गांव वालों के बीच में ये हितेन मायावंशी खड़ा है।
और कहते हैं ना मासा, कुछ चीजों पे तो इंसान का भी जोर नहीं चलता, उसके जन्म पर, उसके माँ बाप पर। एक ऐसा ही सच मेरा भी है कि धर्मपुर की इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। ना चाहते हुए भी मैं धर्मराज मायावंशी का बेटा हूं। तो कुछ आदतें तो खून से ही आती है जो उनकी भी मुझ में है। मासा है आप मेरे, इसीलिए एक बात समझा, अगली बार अपने इस भांजे से एक मासा की हैसियत से मिलने आइएगा, बहुत खुशी होगी। पर अगर धर्मपुर के दुश्मन बनकर आए, इन गांव के कारीगरों को खरीदने की बात या उस ऑर्डर को तोड़ने के सपने संजोगा, तो जिन हाथों से आपके पैर छुए ना मासा, उन्हीं हाथों से आपके पैरों तले जमीन खींच लूंगा। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे। अगर कल से तुम कम कुल्हड़ियाँ बनाओ तो चलेगा। चल अब निकल इधर से। मेघना थी तो बहुत अपवित्र किया तूने मेरे मंदिर को। अब ये कचरा पट्टी यहाँ नहीं रहेगी। चल, अरे चलना, गीला दिख नहीं रहा क्या? तुझे पता है मैंने तेरे थोबड़े पे पानी क्यों फेंका? क्योंकि मैं तुझे नींद से उठाना चाहती थी। पिछले 2 हफ्तों तक इस घर की मालकिन बनी रही ना तू, वो सपना टूट गया। वापस तेरी जिंदगी शुरू। मत्थे का ताज बन के बहुत रह लिया हैं? अब पैरों की चूती बन, जो तेरी औकात है। पहले मेघना के सामने तुझे भाभी भाभी बुलाने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अच्छा है, 2 हफ्तों के लिए ही सही तो इस घर की मालकिन बनी। क्योंकि अब जब तू चंपा कली के साथ आउट हाउस में सोएगी ना, तो तुझे बड़ी तकलीफ होगी। भिखारी को कुछ दिन के लिए ही सही मलाई मिल जाए ना, तो सूखी रोटी उसके गले से निकलती नहीं। अब तेरा भी ऐसे ही होगा। बहुत घी वाली खिचड़ी खाई ना तूने मेरे हाथों से, हैं? अब सूखी रोटी के लिए तरस।
आज का दिन कितना शुभ है ना बा। हमारा मौलिक पहली बार कारखाने जा रहा है। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। अपने पिता की तरह तगड़ा व्यापारी बनना। बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। रुफाई, आशीर्वाद आप। रुफाई, वहाँ क्या करना होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू क्यों चिंता कर रहा है? एले, तुझे थोड़ी ना काम करना होगा। काम करने के लिए कारागिर है बेटा, तुझे सिर्फ निगरानी रखनी है उनपे। हाँ, अरे तू पहली बार जा रहा है कारखाने, नानका भी समझता है हल्का फुल्का काम देगा तुझे। चिंता मत कर। शंभो, सब बराबर पैक किया ना? जी बा। गाड़ी में रख दे जा। और बेटा, तेरी पसंद का सब खाना बनाया है, बरोबर खा लेना बेटा। जी बा। और खाने के बाद सोना नहीं, 6 बजे तक काम करना। जी नाना जी। रुक रुक, ये ले बेटा प्रसाद। भगवान करे तेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए। जय श्री कृष्ण फुई। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बेटा। अब वो दिन दूर नहीं कि नानका और मौलिक के बीच की दूरियां मिट जाए। बड़ी छाती चौड़ी करके गए थे। मुझे पता है क्या करना है, यही कह के गए थे ना। क्या करके आए? हाँ? मुझे क्या पता था कि मेरा भांजा ही इन गांव वालों की गोद में जाकर बैठ जाएगा। जहां थे हम आज भी वही है। हमारा ऑर्डर्स वर्कर्स के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। और सोमिल भाई, हमारा ऑर्डर उस धर्मराज मायावंशी को दे देगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नाना जी, नाना जी, क्या हुआ नाना जी? नाना जी, आपको तो तेज बुखार है, आप आराम कीजिए नाना जी। नहीं बेटा, अभी बहुत काम करना है। नाना जी, ऐसी हालत में आप काम कैसे करेंगे? मैं वैद्य जी को बुला के लाती हूँ। वो मैं जब मैंने नाना जी की बात नहीं सुनी तो तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ वैद्य जी को बुलाने। तब तक तुम नाना जी का ध्यान रखना, समझे? संतू में और खेमी में यही फर्क है। संतू बेचारी सबकी बात सुनती है और खेमी सबको सुनाने में माहिर है। क्या अंदर कैसे घुसे चले आए? किसी ने टोका नहीं तुम्हें? वॉचमैन, वॉचमैन! आंटी, मैं संदीप, कादम्बरी का दोस्त। अच्छा अच्छा, तुम कादम्बरी के दोस्त हो? जी हाँ। अच्छा, पहचाना ही नहीं मैंने। वो सगाई के दिन तुम्हारा ही फोन आया था? जी आंटी। हाँ आंटी, कादम्बरी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जानते हो मैंने ये दिन कैसे बिताए, और फिर मेरे डैड की बीवी, उसने तो पूरा मामला ही खराब कर दिया। संदीप के कहने पर ही मैं ये सब कर रही हूँ। उसने कहा नहीं होता तो मैं। संदीप, तुम यहाँ पर तुम यहाँ पर आए कैसे? बताता हूँ। हेलो प्रीति, मैं संदीप बोल रहा हूँ। अच्छा यार, अभी मैं किड्डू से मिलने आया हूँ, तुम उसे थोड़ी देर बाद में फोन कर लेना। ओके, थैंक यू। सो किड्डू, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हारे ये सरप्राइजेस एक दिन मुझे मार डालेंगे। उस दिन रात में चोरी से आए और आज खुलेआम सबके सामने मेन गेट से। अच्छा हुआ तुम आ गए संदीप। ये कोयले की खान कभी कोई काम ठीक से नहीं करती। बर्तन फैले छोड़कर पता नहीं कहाँ घूमती रहती है तितली बनकर। अरे ओ चंपाकली, ए चंपाकली, कहाँ मर गई?
चंपाकली, लाओ ये मुझे दे दो। पर मालकिन। चंपाकली जाओ वरना बिनमा तुम्हें डांटेगी। आप कितनी अच्छी हो। ये ना कादम्बरी बहन के कमरे में ले जाना है, उनके कुछ दोस्त आए हुए हैं। ठीक है। अरे कोई घर में है जो ये नासपीटा फोन उठाएगा, या सारे काम मैं ही करूं? हेलो हेलो समधन जी, कैसी हैं आप? रिंगना बहन आप खूब मजा में छो। हाँ भाई, मजे में तो रहेंगी, मैं जो नहीं हूँ कबाब में हड्डी। अब तो डीएम का पूरा ध्यान तुम पर होगा। अच्छा ये बताओ, शादी की तैयारी होगी ना? गहने कपड़े सब खरीद लिए? तुम जानती हो भाभी, जब कादम्बरी पैदा हुई थी ना, तो सुभद्रा ने उसके लिए शादी का जोड़ा लिया था, गुजराती स्टाइल का। कादम्बरी वही पहनेगी, लेकिन तुम देख लेना उस पे जो काम किया हुआ है वो ठीक है कि नहीं। और हाँ, उसको फिनिशिंग के लिए भेजना पड़ेगा, तुम भिजवा दोगी ना? अच्छा ये बताओ, डुग्गू ने फोन किया कि नहीं? नहीं तो कमाल है, मैंने बोला था उसको फोन करने के लिए। क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि शादी तक डुग्गू और कादम्बरी एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो आपस में बात करते रहें। मैं अभी के अभी डुग्गू को बोलती हूँ वो कादम्बरी को फोन करे, और तुम भी कादम्बरी को बोलो कि वो डुग्गू से बात कर ले। अभी मैं रखूँ? जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संदीप, ये है मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना, बस तुम इस पर अपनी साइन कर दो और हम कानूनी तौर पर अपनी शादी रजिस्टर कर लेते हैं। मेरे डैड और तुम्हारे पापा के बीच बढ़ती दुश्मनी का अंत नजर भी तो नहीं आ रहा ना मुझे संदीप। प्लीज तुम अब साइन कर दो। कादम्बरी, मैं जानता हूँ कि आज के हालात में हम दोनों के डैड की दुश्मनी खत्म होती नजर नहीं आ रही, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए किसी का भी सामना कर सकता हूँ, लेकिन मैं हालात से नहीं भागूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा किट्टू, सारी दुनिया के सामने, सबके आशीर्वाद के साथ। पर कोई और रास्ता भी तो नहीं है। किट्टू, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा किट्टू, जिस पर चलकर हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। वो जमायरा जी का फोन आने वाला था। तो फोन आया तो नहीं ना? किट्टू, मैं चलता हूँ यार, शाम को क्लास में मिलता हूँ। बाय। कादम्बरी बहन, ये सब क्या है? कहीं मालिक ने देख लिया होता तो? मालिक देख लेते तो क्या? मैंने उस दिन ही तुमसे कहा था कि मैं शादी सिर्फ संदीप से ही करूंगी। और रही बात मालिक की देखने की, तो मैं खुद दिखा दूंगी। तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और आइंदा जब मैं अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ हूँ तो यहाँ मत आना, समझी? क्या हुआ कद्दू, चिल्ला क्यों रही है? देखिए ना तरुफई, ये दो कौड़ी की गवार मुझे सिखाएगी कि मुझे अपने दोस्तों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। मेरी सगाई होगी तो क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर सकती? तरुफई, आप भी संदीप को जानती है, जब आपको मेरे उससे मिलने पर कोई एतराज नहीं तो यही कुछ जबरदस्ती मेरी मां बनने की कोशिश कर रही है।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं तुझे तेरी सही औकात दिखाती हूँ। लगता है स्टोर रूम के दिन भूल गई तू। एकदम चुप रहे। पहले हितेन को मेरे घर से बाहर निकाल दिया तूने, हैं? उसके बाद मौलिक को उसके ही बाप की कारखाने में नौकरी पे लगा दिया। अब तेरी कादी नजर मेरी कादम्बरी पे पड़ी है। बता, मेघना थी तब प्यार के दो बोल क्या मैंने बोले तेरे साथ, तो तेरी औकात ही भूल गई। बस अभी बहुत हो गया, पानी अब सर के ऊपर से जा रहा है। अब तुझे बहुत मार के इस घर से बाहर निकालूंगी मैं। चल निकल। मोटी बहन, क्या हो रहा है ये सब? यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ नानका, ये क्या हो रहा है? क्यों सहन कर रहे हैं हम लोग इसे? मेघना थी तब ठीक था, दिखावा कर रहे थे, लेकिन अब क्यों? आज तो इसने हद कर दी। कादम्बरी की माँ बनने का दिखावा करके इसी को बदनाम करना चाहती है ये। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये कादम्बरी का नाम किसी और से जोड़े।